हेलो प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में। ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर में आप जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और आप प्यारा सा कमेंट बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। तो सबसे पहले हमारे पास आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन होगा। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल अगर जनरली देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, तो ये दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत बहुत टर्म इन्वॉल्व होंगे। मेनी टर्म इन्वॉल्व इन द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब आपके पास अगर कोई गिवन एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर बहुत सारे टर्म दिए होंगे तो वो बिहेव कैसा करेगा, एक पॉलिनोमियल की जैसा करेगा। अगर आप चाहते हैं आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स प्यारे मित्रों, मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। तो वेरिएबल का मतलब जो जिसमें ए से लेके जेड तक होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सब क्या है, वेरिएबल। वेरी करते हैं, जो हर एक क्वेश्चन में जिनकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट टाइप की आती है। जबकि कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वन वेरिएबल का मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसा कि पहला आपके पास ये दिख रहा होगा 4x² - 3x + 7, एंड दूसरा हमारे पास है y² + √2, एंड थर्ड हमारे पास है 3√t + t√2, एंड फोर्थ हमारे पास है y + 2/y, एंड फिफ्थ हमारे पास है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि पहला वेरिएबल है कि नहीं है, तो यहाँ बताएंगे कि हमारे पास पहला वेरिएबल है। कैसे है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इसकी पावर हमें देखनी नहीं है, बस हमें वेरिएबल को देखना है। तो यहाँ पे x है, ये भी x है, हमें x² से मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो सेम है क्या। अगर x है तो ये हमारे पास वन वेरिएबल होगा। अगर x के साथ y भी लग गया तो ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये दिख रहा होगा, सेकेंड वाला जो y² + √2 है, ये भी एक वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ये भी है, पहला वाला भी है और दूसरा वाला भी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 एक हमारे पास पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्योंकि पॉलिनोमियल की डिफिनेशन होती है कि अगर जो हमारे पास जो उसका पावर होना चाहिए प्यारे मित्रों, उसकी पावर जो कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर जब भी आप पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में हमारे पास जो वैल्यू होती है पावर की, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जबकि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिखा है 3√t। अगर यहाँ देख लेंगे तो √t जो होगा, इसका मतलब t की पावर 1/2 हो गया, और 1/2 एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसलिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट वन वेरिएबल तो होगा। तो यहाँ लिखा है कि 3√t + t√2 इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ पावर t। ये एक पावर t में एक वेरिएबल नहीं है। क्यों? √t इज़ नॉट ए होल नंबर। हमने बताया आपको कि हमारे पास जो √t होगा एक होल नंबर नहीं है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि आपको सबसे पहले बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके बाद बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो y + 2/y इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी भी वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल की पावर होती है वो डिफ़र हो जाती है। मीन्स अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हमने देखा तो y + 1/2y है, ये बिहेव कर रहा है 1/y के जैसा। और जब भी 1/y को मेरे प्यारे साथियों अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा y⁻−1। और जबकि हमारी डिफिनेशन कहती है कि हमारे पास जो डिग्री होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर में नेगेटिव नंबर आता नहीं, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपने देखा। अब इसी प्रकार से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है
x पावर 10 प्लस y पावर 3 एंड t पावर 50 इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर देखा जाए तो एक वेरिएबल की जो पावर है ये वन वेरिएबल का नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पूछता हमसे क्वेश्चन कि जो गिवन पॉलिनोमियल है ये कितने वेरिएबल का है, तो ये 3 वेरिएबल का है, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है 1 वेरिएबल का निकालना है। इसलिए यह एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल का है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 वेरिएबल का होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बट ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हमने बोला ना कि ये क्वेश्चन सही है बट हमसे 1 वेरिएबल का पूछ लिया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा। आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे कि हमको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना था कि इसमें से कौन सा 1 वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला 1 वेरिएबल का है, दूसरा भी पॉलिनोमियल है, तीसरा पॉलिनोमियल नहीं है, चौथा भी नहीं है और 5वां पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे प्यारे साथियों, जब भी हम लोग कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट में हमारे पास कोफिशिएंट से पहले 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आप कोई नंबर लिखते हैं 2x स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिख दिया, तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास प्यारे मित्रों सिंबल होता है। सिंबल कुछ लिखा नहीं गया, हम लोग क्या सपोज करते हैं, पॉजिटिव सपोज करते हैं अगर कुछ लिखा नहीं जाता है। सिंबल के जस्ट बाद जो भी नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 एक हमारे पास कोफिशिएंट होता है, मतलब जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वो सब कोफिशिएंट कहलाएंगे। कोफिशिएंट के जस्ट तुरंत बाद हमारे पास जो भी आता है, जैसे हमने लिखा था 2x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट के जस्ट तुरंत बाद जो भी होगा, जैसे ये x होगा तो x को हम लोग बोलते हैं बेस, एंड ये जो सबसे ऊपर लिखा होता है जो 2 लिखा है मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या बोलते हैं, पावर या डिग्री बोलते हैं। आई होप आप समझे होंगे कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट का मतलब हमारे पास 2, 4, 6, 10, पाई, ई, ये सब क्या है, कोफिशिएंट हैं। तो जिससे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो यही देखिए जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ उसी को बताना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाए पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका 1 होगा। कैसे 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नंबर लिखा नहीं गया है, और एक्स स्क्वायर के पहले जब कोई नंबर नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, तो वहाँ पे 1 सपोज किया जाता है, इसलिए 1 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो ये है -x स्क्वायर, और -x स्क्वायर के सबसे पहले कुछ लिखा नहीं गया, तो हम लोग क्या मानते हैं, -1। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है x स्क्वायर, इसके पहले क्या लिखा है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, π/2। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम उसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 0 होगा। आई होप आप समझे होंगे। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल का ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी चाहिए, 100। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसकी अगर देखा जाए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के, तो हमारे पास बहुत टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, ये सब क्या है, एक पॉलिनोमियल के टाइप हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बस एक्सरसाइज बता दीजिए, तो मैं सभी एक्सरसाइज को बताने का प्रयास कर रहा हूं साथियों, और बहुत जल्द आपके साथ मैं वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, जो भी टाइम मिलता है मैं उस टाइम को आपके साथ पार्टिसिपेट करने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है मेरे प्यारे साथियों कि 1 एग्जाम्पल, आपको कोई एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म होते हैं, 2, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। ऐसे एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है मेरे प्यारे साथियों जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 का। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कि हमारे पास x पावर 35 प्लस 5 इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यहाँ पे बाइनोमियल क्यों बोला गया, क्योंकि एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे, ये बाइनोमियल बोला जाएगा। जिसमें 2 टर्म होंगे बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म होगा मोनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल, जिसमें 4 टर्म होंगे बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो 2y पावर 100 इज ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आई होप आप समझे होंगे क्वेश्चन नंबर
थर्ड को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें बताना है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 2.1 में डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर कितना है किसी भी पॉलिनोमियल का। जो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे है 4y², तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 5t - √7, तो अब यहाँ पे t के पावर कुछ लिखा नहीं गया है। तो जब कोई लिखा नहीं जाएगा कुछ भी नंबर, तो हम उसको सपोज क्या करते हैं 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। आइए फिर से देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, डिग्री इज़ 3 as x³ इज़ द हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री इज़ 2 as y² इज़ द हाईएस्ट पावर, जो हमने बताया अभी। डिग्री इज़ 1 at the t इज़ द हाईएस्ट पावर, बट डिग्री इज़ 0 as x⁻0 इज़ द हाईएस्ट पावर। मतलब x⁻0 का मतलब 1 होता है, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, लीनियर कौन होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा और कौन क्यूबिक होगा। सबसे पहले आपको देखना है जिसकी पावर 1 होगी मेरे प्यारे साथियों, वो होगा हमारे पास लीनियर। जिसकी पावर 2 होगी उसको होगा क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 होगी वो होगा क्यूबिक। तो अगर देखा जाए पहला क्वेश्चन, तो x² लिखा है पहले क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और जिसकी पावर 3 होगी उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। जिसकी पावर 2 होगी ये क्वाड्रेटिक होगा। ये 1 + x, इसकी पावर 1 है तो मोनोमियल होगा। इसकी पावर 1 है तो ये भी मोनोमियल होगा। r² है, ये बाइनोमियल होगा, जिसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और ये थर्ड हमारे पास है क्यूबिक। तो पहला देख लेते हैं, पहला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। दूसरा हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक। थर्ड क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक। फोर्थ क्या होगा, लीनियर। फिफ्थ क्या होगा, लीनियर। 6 क्या होगा, क्वाड्रेटिक। और 7th क्या होगा हमारे पास, क्यूबिक। आई होप आप समझे होंगे एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को। मुझे मालूम है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ आप प्यारा सा कमेंट करिएगा कि एक्सरसाइज 2.1 आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आया है। अब मैं प्रयास करूँगा आपको एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं एक प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊँगा, उसमें आपको दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।